सर क्या मामला है इस कॉलेज का, किस तरह का मामला है? मामला वही जो है ना, अभी क्या कहते हैं, हेड जो अथी क्या कर रहे हैं, लेटर हेड जो है ना, अभी 18/7 से वो कॉलेज से हटा दिया गया है कमेटी के द्वारा। उसके बाद फिलहाल वो जो है ना, लेटर हेड का यूज कर रहा है पत्रंग दिनांक के साथ देकर के, गलत पत्रंग दिनांक अभी आपके देकर से। वर्तमान में टीचर कौन है, यहाँ प्रिंसिपल कौन है? वो प्रोफेसर वकील सिंह। तो फिर क्या मामला हुआ था वकील सिंह वर्सेस इंदू में? कह रहा है कि बताया जा रहा है कि करोड़ लाखों रुपए का जो है तो कमेटी जो है ना 18/7 को कमेटी, उसके पहले जो है ना 8-8 बार मीटिंग जो बुलाया गया एमपी के द्वारा, देखिए किसी भी मीटिंग में स्टैंड अप नहीं हुआ। वो स्टैंड अप नहीं हुआ तो 18/7 को एक मीटिंग हुई, इसमें प्रिंसिपल मैंने सचिव थे प्रदीप कुमार सिंह, एसडीओ साहब थे, यूआर थे संजय कुमार सिंह जो भी के झा कॉलेज में है। उसी में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में वो भी प्रेजेंट थे और उसके द्वारा उसके तहत उसको हटाया गया 18/7 को। मतलब घोटाला हुई है जी। क्या नाम आपका? शिवशंकर यादव। और भी कुछ लोग उनसे जाने सर क्या मामला है इस स्कूल का? बताया जा रहा है कि लाखों करोड़ रुपए जिस मामले में जो है घोटाला किया गया है, प्रिंसिपल साहब के द्वारा जो है नोटिस जारी किया गया, विभाग के द्वारा भी जो जारी किया गया, मामला एफआईआर तक पहुंच चुका है। आप टीचर वकील इस मामले में क्या करें? दरअसल ये अभी जो वर्तमान में मामला है 18/7/25 को सदर समिति के द्वारा उनको पूर्व प्रधानाचार्य प्रभारी प्रधानाचार्य इंदु कुमार सिन्हा को पदच्युत कर दिया गया। उसके बाद प्रोफेसर वकील सिंह को, जो यहाँ वरीय प्राध्यापक हैं, अर्थशास्त्र विभाग में थे, उनको प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया गया है। उसके बाद उन्होंने, इंदु कुमार सिन्हा ने इसके विरुद्ध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। इसके बावजूद उन्होंने, जब उनको पदच्युत कर दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ के महाविद्यालय के लेटर पैड का और प्रधानाचार्य के मोहर का यूज करके कई जगह पत्र लिखा पत्रांक दिनांक के साथ, जो कि सरासर गलत है। और इसी मामले में कमेटी जो वर्तमान में सदर समिति है, उनके सभी माननीय सदस्यों ने निर्णय लिया कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और माननीय वर्तमान प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय को आदेश दिया गया कि आप जो है उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, एफआईआर कीजिए। इसी में एफआईआर हुआ है उन पर पूर्व में भी कई बार गमन का आरोप लगा है और इसकी जांच भी चल रही है। उस पर जो है आप लोगों का जो है वो पैसा वगैरह मिल रहा था यहाँ, हाँ मिल रहा था, वही था जो जैसे 13-16 में जो पैसा अनुदान आया, उस अनुदान में मतलब जो शिक्षक हैं उनको बहुत कम मात्रा में दे करके अपने बहुत ज़्यादा 5 गुना 6 गुना पैसा ये कर लिए, वो ले लिए, और जो शेष पैसा खाता में बचा उसको भी चेक के माध्यम से अपने चहेते लोगों से मतलब उन्होंने गड़बड़ी हुई। बिल्कुल गड़बड़ी हुई है। क्या चाहते फिर इस मामले में? इस मामले में चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो। जब वो, मेरा नाम डॉक्टर इंदु भूषण हुआ, बुलबुल यादव, मैं इतिहास विभाग में हूँ। और भी कुछ हमारे साथ में टीचर हैं सर, क्या मामला है, किस तरह का मामला है? स्कूल लगातार देख रहे कि गबन का मामला आ रहा है, जांच का आरोप है सर, जांच का आरोप है ना, ये तो यूनिवर्सिटी से जांच करा रहे हैं सर, और हम सर जो है अभी वर्तमान में जांच करा रहे हैं। क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए सर, न्याय मिलना चाहिए। आप लोग का सैलरी वगैरह मिल रहा है? मिल रहा है, जो पहले दे रहे थे दे रहे थे, तो अभी क्या मिल रहा है वर्तमान में? अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है। तो क्या गबन हुई थी आपके स्कूल में? गवर्नमेंट अभी स्टेटमेंट तो निकाले हैं, उसमें गवर्नमेंट दिखा रहे हैं सर, वर्तमान जो प्रिंसिपल सर हैं वो दिखा रहे हैं गवर्नमेंट इतना स्टेटमेंट निकला है, इतना रुपया, तो डाटा बता रहे हैं, डाटा बता रहा है। यूनिवर्सिटी जांच शुरू है, क्या लग रहा है कि न्याय होगा? हो जाना चाहिए सर। बिहार में लगातार जो है शिक्षा विभाग में नित दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही मामला बिहार के अररिया जिले में जो है एक नहीं दो नहीं कुल 3 ऐसे मामले सामने आए हैं। सबसे पहले अब बता देता हूं कि सिकटी विधानसभा क्षेत्र में जो है संस्कृत विद्यालय स्कूल में जो है लगातार परिवारवाद मामले में जो है ये अपने ही परिवार के लोगों को जो है कुल 45 लोगों को जो है वो जॉब दे दिए थे सरकारी संस्कृत विद्यालय स्कूल में। तो दूसरी मामले थी डाइट कॉलेज में जो है जहाँ टीचर जो है खुद वहाँ ट्रेनिंग करने और वहाँ से जो है सरकारी संपत्ति को चोरी करने का मामला सामने आया था। अब तीसरी घटना जो है अररिया जिले की है, जहाँ पे कि अररिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी हो और जनप्रतिनिधि का जो है कि यहाँ पे आवास हो, और यहाँ हम इस वक्त जहाँ मौजूद है MLDP
केपी यादव कॉलेज में है और यहाँ से महज दूरी पे जो है शिक्षा विभाग का जो है यहाँ से कार्यालय भी है। लेकिन इतनी बड़ी यहाँ इस कॉलेज में जो है घटना घट जाती है, एमएलडी पीके यादव कॉलेज में इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी जो है प्रशासन जो है मौन है। आज इन्हीं पे हम चर्चा करने के लिए आप पहुंचे हैं इस कॉलेज में, और कॉलेज में जानेंगे हमारे साथ में यहाँ पे जो है वकील सिंह प्रिंसिपल साहब है, और प्रिंसिपल साहब से जानेंगे पूरा क्या मामला है। सर, क्या मामला है आपकी इस कॉलेज में, किस तरह का मामला है? इस कॉलेज में 18/7/2025 को पूर्व प्रिंसिपल इंदु कुमार सिन्हा को वित्तीय अनियमितता एवं कई कारणों से पदच्युत किया गया और मुझे उसी दिन बढ़िया शिक्षक होने के नाते मुझे प्रभार सौंपा गया। तब से मैं नियमित रूप से कॉलेज का पठन पाठन विकास शैक्षणिक माहौल को चुस्त दुरुस्त करके मैं रखा हूँ। इधर इंदु कुमार सिन्हा माननीय उच्च न्यायालय गए अपने रिलीफ के लिए। रिलीफ में उन्होंने 4 मांगे में रखा। 4 मांगे में अंतिम मांग रखा, क्योंकि उसमें था क्या कि वित्तीय अनियमितता में हम फंस न जाएं, इसलिए एक्विटेंस रजिस्टर वो देना नहीं चाहते थे, उससे मांग किया गया था। और हमने माननीय एसडीओ सह अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से वो रिकॉर्ड मांगा था, जिन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया और उच्च न्यायालय से उनको एक रिलीफ मिला कि तत्काल एडहॉक कमेटी यानी परस्यू कमेटी जो है, ऑथराइज कमेटी जो है, उस कमेटी को कहा गया तत्काल इस रिकॉर्ड को स्थगित रखा जाए अगले आदेश तक। और जब ये माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा आदेश निकला तो उन्होंने यानी इंदु कुमार सिन्हा ने इस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को गलत व्याख्या किया और व्याख्या ये किया कि मुझे प्रधानाचार्य के रूप में पुनः बहाल कर दिया गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट से कोई लेना देना नहीं था, जिसको कि एनेक्सर P13 कहलाया गया। वो मात्र हमारी चिट्ठी थी, जो चिट्ठी हमने एसडीओ साहब को दिया था वो कागजात की मांग करने के लिए। सर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि इंदु कुमार सिन्हा का जो जिक्र आ रहा है, तो इंदु कुमार सिन्हा क्या उस समय वो जो प्रिंसिपल थे तो क्या वो रिटायर हो चुके थे, या उनको जो है इस पद से जो है उनको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया था? क्या वो मामला था? ये मामला हमको जानना है। ये प्रभारी प्रिंसिपल जो थे इंदु कुमार सिन्हा, वो रिटायर नहीं किए थे, उस पर वित्तीय गबन का मामला था। हाँ, करोड़ों रुपया की गबन का मामला था। सबसे बड़ी बात थी क्या कि 13-16 का जो अनुदान आया था उसमें बगैर शासकीय निकाय, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज है, बगैर शासकीय निकाय का ही, जिसमें कि माननीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह जो लोकल सांसद हैं वो थे, यूआर थे, यहाँ अररिया कॉलेज अररिया के प्रिंसिपल साहब, इनके बगैर दस्तखत के, बगैर मीटिंग के सहमति के उन्होंने पैसा की निकासी किया। अपने सगे भाई उपेंद्र प्रसाद यादव जो तथाकथित सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पर थे, उनके हस्ताक्षर से पैसा का निकासी कर लिया गया और बढ़िया शिक्षक एवं अन्य कर्मी को पैसा उन्होंने नहीं दिया। सर, आखिर वो पैसा किस मद में आया हुआ था सरकार का? पैसा ये अनुदान के मद में आया था, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज में 2008 से अनुदान मिलता है, विद्यार्थी आधारित पास पर अनुदान मिलता है। कितने विद्यार्थी होंगे? विद्यार्थी हर एक साल अलग अलग होते हैं, कभी 400 पास करते हैं, कोई 500 करते हैं। वर्तमान कितने हैं? वर्तमान में 675 विद्यार्थी का नामांकन अभी हुआ है। वो जो क्या था वो घोटाला का बेस? घोटाला का उद्देश्य था कि आंतरिक स्रोत का जो पैसा है, कॉलेज की जो आमदनी होती है, जिसको हम लोग आंतरिक स्रोत कहते हैं, उस पर लगभग टीचर से नॉन टीचिंग से एक्विटेंस रजिस्टर पर टिकट साट करके पैसा को उठाव करवा लिया। क्योंकि वित्त रहित कॉलेज में ये लोग जीवन यापन करते हैं, प्रिंसिपल अपना धौस दे करके डरा करके उससे कि अनुदान आएगा तो तुमको नहीं देंगे, और उन्होंने साइन करवा लिया। मात्र इस कॉलेज में 3 ही व्यक्ति बच गए जिन्होंने उसके एक्विटेंस रजिस्टर पर आंतरिक स्रोत के पैसा पर साइन नहीं किया। वो थे, मैं था, वकील सिंह और डॉक्टर इंदु भूषण उर्फ बुलबुल जी, प्रोफेसर शिवशंकर यादव। ये 3 व्यक्ति साइन नहीं किए, बाकी लोगों को डरा धमका करके साइन करवाया और किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया। पूछा जा सकता है सारे शिक्षकों से, सारे कर्मी से, सारे लोगों से पूछा जा सकता है कि उनको 1 पैसा मिला। सर, आपको फिर ये पैसे की जो घोटाला हुई, ये आपको जानकारी कहाँ मिला? ये जानकारी हमको बैंक स्टेटमेंट निकाले हमको भनक मिला। भनक ये मिला कि शिक्षक, चूंकि हम बढ़िया शिक्षक थे यहाँ पर भी, जब मुझे भी पैसा नहीं दिया गया तो मैंने उससे पूछा कि मुझे पैसा क्यों नहीं दिया गया और अन्य लोगों को क्यों नहीं दिया गया, तो वो बरगलाने लगा बात को। तो हमको उसके नियत पर शक हुआ। हमने स्टेट बैंक गया और स्टेट बैंक से आग्रह पूर्वक हमने उसका डॉक्यूमेंट ऊपर किया, जो पैसा भेजता है मैंने बैंक स्टेटमेंट लिए, तो उसमें बहुत ही उजागर अंतर पाया गया।
तो 13-16 में तो हुआ ही, 10-13 में, 11-14 में, 12-15 में, यानी 3 वर्ष का सत्र होता है। तीनों में उसमें भी घोटाला था। शिक्षक को यानी हम लोग को दिया गया था उस टाइम में 2,05,000, वो लिए 9,20,000। उसका बैंक स्टेटमेंट हम दिखा दे सकते हैं। तो वो क्या दिखा सकते हैं उन कैमरा पे भी? हाँ, उसको हम दिखा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट हम अभी भी दिखा सकते हैं। एविडेंस है जो आप बता रहे हैं। प्रथम बार तो मैं बोल रहा हूँ कि 13-16 का अनुदान में किसी भी शासी निकाय के जो मेंबर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो युवा होते हैं, उसका दस्तखत नहीं है, बिना सहमति के पैसा निकाल लिया गया। और 10-13, 11-14, 12-15 का पैसा जब शिक्षकों को 2,05,000 रुपया दिया गया, ये इस बतलाया जा रहा है उन्होंने 9,20,000 रुपया लिया। और ऐसा नियम है कि मात्र 2,000 रुपया महीना ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सकते हैं। लेकिन किस परिस्थिति में उन्होंने 5 गुना पैसा ज़्यादा लिया और शिक्षकों को दिया। अगर एक बार में क्या हुआ, 1,38,00,000 रुपया आया 13 सत्र का मिला करके और 14 मिला करके, यानी 10, 13, 11, 14, 12, 15 3 सत्र का पैसा में सबसे ज़्यादा घोटाला है। क्या है वो सत्र दिखाइए क्या है? उसमें है, स्पष्ट रूप से है कि 1,38,00,000 रुपया आया। 1 करोड़ रुपया, 1,38,00,000 रुपया आया। उसमें 1,38,00,000 में शिक्षकों को दिया 2,75,000 रुपया। ठीक है, शिक्षकों को दिया 2,75,000 रुपया और अपने पास रखा 13,67,000 रुपया। और 22 लाख रुपया दिखा रहा है कि 22 लाख रुपया उनके पास जो बच गया वो धीरे धीरे 1 साल तक मतलब कि किसी चहेते के नाम पर चेक काटते रहा और निकालते रहा। जबकि यूनिवर्सिटी एक्ट में, यूनिवर्सिटी लॉ में स्पष्ट उल्लेख है राज्य सरकार का कि पैसा एक बार RTGS के माध्यम से आंतरिक स्रोत को मिला करके पैसा बांटना है। कि तो किस परिस्थिति में उन्होंने 1 साल तक पैसा बांटते रहा, इसका मतलब है कि सद्य प्रमाणित होता है कि पैसा को उन्होंने बंदर बांट किया, सरकारी राशि का गबन किया। क्योंकि शिक्षकों को 2,75 अपना 14 लाख दिखा करके अब 22 लाख पुनः, इसका मतलब 14 और 22 को जोड़ लिया जाए कितना गुना अधिक होता है। यहाँ किसी एक्ट में, किसी नियम में नहीं ऐसा है। और इसी डर से वो कॉलेज में 2 साल से बैठक नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जो वर्तमान अभी सांसद है प्रदीप कुमार सिंह, कि 8 लेटर का इग्नोर किया। बार किसी न किसी बहाना को बना करके मीटिंग ही नहीं करता रहा। सोचा कि मीटिंग नहीं करेंगे तो मेरा जो ये करतूत है ये छिपा रह जाएगा। लेकिन अंत में जब एडहक हो गया, यूनिवर्सिटी परेशान हो गया, तो एडहक किया। एडहक में 18/7/25 को उसको पदच्युत किया गया। एक वित्तीय अनियमितता को देखा कि इसमें काफ़ी गड़बड़ी है और मुझे बनाया गया। उसके बाद भी इन्होंने गुमराह किया, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का भी गुमराह किया और माननीय कुलपति और कुछ चिट्ठी लिखा। जबकि 18/7/25 को हटा वो 10/10 को चिट्ठी लिखता है। वो यहाँ देखा जाए कि 10/10/25 को चिट्ठी लिखता है कि मुझे प्रधानाचार्य मैं हूँ, मुझे प्रधानाचार्य का प्रभार दिलाया जाए। लिखता है प्रिंसिपल, जब स्वयं प्रधानाचार्य का प्रभार दिलाया जाए ऐसा लिखता है। लिखता है कि हम प्रधानाचार्य है भी। जब प्रधानाचार्य है भी तो उसको प्रभार क्या दिलाएगा। और कोर्ट में जाता रिलीफ के लिए, तो लिखता भी है प्रधानाचार्य। तो यहाँ लग रहा है कि जी में तो लग रहा है। तो इस मामले फिर आपके विभाग क्या कर रहे हैं? तो इस मामले में हमने माननीय सांसद को, माननीय सचिव से, अनुमंडल पदाधिकारी से मिला और कहा कि इस टाइप का चिट्ठी हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि कॉपी मुझे भी भेजा गया था वाइस चांसलर के यहाँ से। तो मैंने जब उसको देखा तो हम हतप्रभ रह गए। हमने दोनों जो हमारे बड़िए हैं, जो शासन यहाँ कॉलेज के शासन प्रशासन में इन्वॉल्व रहते हैं, और कमेटी के निकट हमने गुहार लगाया। तुरंत 6/12/25 को बैठक हुआ। बैठक में स्पष्ट निर्णय लिया गया कि उन पर FIR दर्ज किया जाए और मुझे अधिकृत किया गया। मैंने उस पर FIR दर्ज किया गया, संगीन धारा में उस पर FIR हुआ है। और FIR करने के बाद मैं आप लोगों से सामने आज मुखातिब हूँ। तो क्या लग रहा है वो जो पैसा का जो दुरुपयोग किया गया लाखों रुपए का, तो क्या फिर वो रिकवरी होगी? रिकवरी तो होना ही चाहिए, रिकवरी हर हाल में होगी। क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑडिट करवा रहे हैं, उस पर पुनः केस होगा। और उपेंद्र यादव का सैन जो सचिव कह करके थे, और इंदु कुमार सिन्हा, क्योंकि दोनों सगे भाई, ऐसा भी नियम नहीं है
कि एक भाई प्रिंसिपल रहेंगे, एक भाई सेक्रेटरी रहेंगे, और दोनों के ज्वाइंट अकाउंट से पैसा रहेगा, और ज्वाइंट अकाउंट से, ज्वाइंट सिग्नेचर से पैसा का निकासी होगा। एक सर लमसम कितना लाख रुपए का जो सर ये होगा? देखिए सर, उसमें आंतरिक स्रोत जो इक्विटेंस रजिस्टर नहीं दे रहा है, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोकवाया गया है, उसी में देखने पर अंदाजा तो होगा ना? अंदाजा होगा कि 20,000 रुपया पर शिक्षक को मिलता था पर ईयर, और यहाँ पर 34 कर्मी है लगभग, तो 34 गुना 20 कर दिया जाए, हमको लगता है कि लगभग 70-75 लाख रुपया तो वो आंतरिक स्रोत का हो गया। अब प्लस इधर जो है आपको अनुदान का पैसा, ये तो 14 और 22 एक कर दिया, 36 लाख ये हो गया। अब पुनः जो ये बिना कमेटी के रिलेशन का ही, कमेटी के सहमति का पैसा निकाला, तो वो तो निकालने के बाद पता चलेगा कि कितना उसमें निकाला है। हम लोगों ने बैंक को दिया है नोटिस कि आप हमको दीजिए उसका बैंक स्टेटमेंट, उसको देखने पता चलेगा कि कितना, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है। 1 करोड़ से ज़्यादा? 1 करोड़ ज़्यादा है, और निश्चित रूप से 1 करोड़ ज़्यादा है। इसमें अगर 3 मेन कमेटी बैठ जाएगा तो मैं उसको स्पष्ट कर दूंगा, ये बैंक स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारे स्टाफ का बैंक स्टेटमेंट है, और कॉलेज का पैसा कितना आया वो बैंक स्टेटमेंट है, उन्होंने कितना लिया वो बैंक स्टेटमेंट है। इसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का मामला है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी हमको लगता है कि हम अपने ओर से हम नहीं बोल रहे हैं। जो भी गड़बड़ी किया उन्होंने किया है, पैसा की निकासी किया है, घालमेल किया है, और इसी डर से वो 2 साल तक मीटिंग नहीं किया, भागे फिरा। तो मतलब अब जो है सभी शिक्षक जो है मतलब एकजुट होकर जो सभी शिक्षक एकजुट हैं, सभी शिक्षक का आशा लगा हुआ है कि मुझे अब न्याय मिलेगा। सभी शिक्षक को ये है कि उससे रिकवरी होगा और वो पैसा मुझे मिलेगा। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, कुछ शिक्षकों यानी कह रहे 3 व्यक्ति को छोड़ करके इक्विटेंस रजिस्टर पर जो टिकट साट करके भय के माहौल में दस्तखत किया, जो आंतरिक स्रोत का पैसा है वो 21-22 ईस्वी तक साइन कर दिया। उस पर जो होना हो कमेटी डिसीजन लेंगे, लेकिन अनुदान की राशि में जो गड़बड़ी किया है वो पैसा हर हाल में रिकवरी होगा, वो पैसा उनको देना ही पड़ेगा। विभाग के द्वारा जो जांच वगैरह भी बैठा दी गई है, विभाग के द्वारा हम पहले हम ऑडिट करवाते हैं, और विभाग के द्वारा तब जांच करवाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट आ जाने पर साफ सुथरा हो जाएगा कि कितना उस पर गबन है। एफआईआर अभी फिर जो हुआ है सर, वो एफआईआर किस बेसिस पे हुआ? एफआईआर हुआ है कि लेटर हेड का वो मिसयूज किया, धोखाधड़ी किया, लोगों को गुमराह किया, करके कुछ रचना किया, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को तोड़ मरोड़ करके उसका गलत व्याख्या करके लाभ लेने का कोशिश किया। आपने सुना यहाँ के जो प्रिंसिपल थे, जो आचार्य थे, उन्होंने साफ तौर पर न्यूज़ 24 में बता दिया कि इस कॉलेज में जो है लाखों रुपए की जो यहाँ पे गबन हुई है। जो पूर्व के जो शिक्षक थे उनके द्वारा जो है गबन किया गया, और अभी जो वर्तमान में टीचर है उन्होंने जो है सीधे साफ तौर पे आरोप भी लगा दिया। अब देखने वाली बात होगी कि इस स्कूल में जो प्राचार्याध्यापक है और जो टीचर है उनको अब न्याय कब मिलता है। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।